प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967, सोमवार का छोटे पेज की पहली लाइन की बात क्लियर हो रही थी 2 दिन से। क्या कि राधा और कृष्ण, इनमें क्या खास फर्क बताया। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, परंतु राधा को श्याम सुंदरी नहीं कहते। तो फर्क हुआ ना। कृष्ण को झुलाते हैं झूले में, राधा को तो नहीं झुलाते। तो देखो उनको नहीं कहेंगे श्याम सुंदरी, और कह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि श्याम सुंदर कहना तो एक के ऊपर ही शोभता है। तो ये सभी बातें बैठ करके बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे ये सभी अच्छी तरह से समझ जाएं और किसको भी समझाने में समर्थ हो जाएं। तो जो समझते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं, समझाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसमें समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए ना। तो जिसकी जास्ती प्रैक्टिस होती है समझने की, समझाने की, और वो इंग्लिश में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, और जो भाषा जानते हैं अच्छी तरह से उस भाषा में समझाते हैं। अभी इंग्लिश में भी समझाते हैं। ऐसे क्यों कहा कि अभी, पहले क्यों नहीं है? पहले की जो पुरानी दीदी दादियां हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, और बाद में अभी पढ़ी लिखी कन्याएं आने लगी तो वो अंग्रेजी भी जानती हैं, तो वो इंग्लिश में समझाती। अभी देखो वहां जाओ, कहाँ, कनाडा में, तो कनाडी में भी समझाते हैं। अभी जिस गांव में जाओ लैंग्वेज तो अलग अलग है ना। गुजराती में भी तो समझाना पड़ता है, उर्दू में इतना नहीं मुझते। क्यों? क्योंकि उर्दू वाले हिंदी समझ जाते हैं। यहाँ मुसलमानों का राज्य सैकड़ों साल चला ना भारत में, तो उनकी भाषा भी आ गई। यथा राजा तथा प्रजा, वैसी भाषा भी चलती है। तो जो उर्दू वाले हैं वो हिंदी समझ जाते हैं, इंग्लिश भी समझ जाते हैं। बाकी जो ये मद्रासी हो गए, क्योंकि वो वहां माइया वाइया नहीं जानती हैं बिल्कुल ही,
हमारे। आजकल तो अभी तो कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए, 70 साल हो गए। अभी तो वहां अंग्रेजी खूब चल रही है। पहले की बात बताई 67 की, तो वहां मद्रासी लोग में माइया नहीं जानती हैं बिल्कुल। उनको फिर ट्रांसलेटर चाहिए, तो जो ट्रांसलेट करते हैं उनका पता है कितना मान होता है। जो 8-10 लैंग्वेज जानते हैं, अरे उनकी तो बहुत कीमत होती है। फर्स्ट क्लास लैंग्वेज टीचर हो गए ना। देखो वो यहां भी होते हैं दिल्ली में, ये काउंसिलों में आकर के बैठते हैं, तो जब काउंसिलर्स के भाषण होते हैं तो सभी भाषाओं में वो समझाते रहते हैं। हाँ, उनका ट्रांसलेट करते रहते हैं ना। तो वो भी प्रबंध तो रखा है ना बच्ची। अब उसका पगार भी कितना होगा ट्रांसलेटर का, क्योंकि ऐसे ट्रांसलेटर बहुत भाषाएं जानने वाले बहुत तो मिलेंगे नहीं। अरे बहुत अच्छा पगार उनको मिलता होगा। ऐसे तो पगार 1-2 से जास्ती होती ही है, क्योंकि इन सबसे जास्ती पगार तो इन साइंस घमंडियों को मिलता है। क्या बहुत पगार मिलता है, क्योंकि खर्चा उनको मिलता है। और जो ये बॉम्ब बनाते हैं, समझा ना क्या? यहां फिर शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, बॉम्ब्स बनाने वालों की शूटिंग होती है ना। है जैसे उन बॉम्ब्स में ऐसा भरते हैं जब वो फूटते हैं तो उनकी बदबू सूंघने मात्र से तुरंत खलास हो जाते हैं। ऐसे ये बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं क्या, और उन बॉम्ब्स में ऐसी ग्लानी भरते हैं कि सूंघा और ये खेल खिला, चाहे कितना भी ज्ञान सुना हो, ज्ञान की खुशबू होती है ना, वो सब बेकार। ज्ञानी का बॉम्ब फटता है, पता है बड़े के बड़ा बॉम्ब कौन सा है? हाँ, परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब, परमपिता प्रत्यक्षता बॉम्ब नहीं। पहले तो मुकर्रर रथ है, जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरत है, इसे परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि परम पिता तो एक ही आत्मा है जो अक्षर है और सदा अक्षर है, कभी क्षरित होता ही नहीं, क्षीण होता ही नहीं। तो वो तो एक ही है, लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी
आप समान तो बनाता है ना। तो वो जो कहा जाता है परमात्मा, माने जो भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्टधारी है। क्या भोग भोगने में भी परम पार्टधारी? कैसा कैसा भोग? एक तो होता है श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग, और उससे भी ऊंचा इंद्रियातीत भोग। कौन सा? इंद्रियों से परे का भोग होता है ना? नहीं क्या? अरे सूर्य कलातीत है ना, तो कलातीत सुख देगा ना। चंद्रमा तो 16 कलाओं में बंधा हुआ होता है। तो जो ज्ञान चंद्र का पार्ट है, कृष्ण चंद्र कहते हैं, तो वो तो लिमिटेड सुख देता ना, 16 कला में बंधा हुआ सुख देता है। और सूर्य तो अखूट ज्ञान की रोशनी का भंडार है, तो अखूट सुख देगा ना। तो वो जड़ सूर्य की बात नहीं है, ये चैतन्य ज्ञान सूर्य परम पिता हेवनली गॉड फादर शिव की बात है, जो सदा शिव है। तो वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो परमात्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है। इस बात में पहले हीरो बनाता है ऊंच ते ऊंच सुख भोगने में। कौन सा ऊंच ते ऊंच सुख? एक होता है भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, कर्मेंद्रियां कहते हैं, हाँ, उससे ऊंचा होता है ज्ञान इंद्रियों का सुख। उसमें भी तो नंबर 12 है ना, है? ज्ञान इंद्रियों में भी सबसे ऊंचा आंखों का दृष्टि का सुख, और उससे भी ऊंचा इंद्रियातीत ज्ञान इंद्रियों से भी ऊंचा है, हाँ, जिसे कहें, हाँ, क्या कहें, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतिरेक में जाने वाला। जैसे इंद्रियों का सुख भूल जाता है, वो अतीन्द्रिय सुख जिनको मिलता है, तो इंद्रियों का सुख इतनी उच्च कोटि का सुख है। तो वो जो हीरो पार्टधारी होगा, वो तो फिर ऊंचे से ऊंचा सुख भोगेगा ना, है? हाँ, तो उसकी तो फिर बहुत महिमा होगी संसार में। फिर ये कोई नहीं जानता कि जो ऊंच से ऊंच बनता है, वो फिर 4 अवस्थाओं से पसार होने के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्योंकि सारी सृष्टि का बीज है ना, बाप है, तो ऊंच से ऊंच कर्म में भी बाप है, ऊंच से ऊंच सुख भोगने में भी बाप है, शांति भोगने में भी बाप है, और नीचे से नीच दुख और अशांति भोगने वालों का भी बाप है या नहीं है? है। तो जब नीचे से नीचे सुख भोगता है भ्रष्ट इंद्रियों का, और सबसे जास्ती सुख भोगता। दुनिया में क्रिश्चियन वगैरह होंगे यादव, उनमें तो फ्री है, उनके सरकार से कानून बना हुआ है, तुम कितनी भी शादियां करो, कितने भी डाइवोर्स दो, कितनों के साथ भी इंद्रियों का सुख भोगो, छूट है कि नहीं? हाँ, छूट है। और सरकारी तौर पर नियम के मुआफिक शादी करो तो करो, नहीं करो तो गुप्त रूप में चाहे जितने के साथ सुख भोगो। तो व्यभिचारी हुआ सुख या अव्यभिचारी हुआ? व्यभिचारी सुख हुआ। तो ये भारत में तो इसे बहुत बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, उनमें जास्ती संख्या तो देवात्माओं की है ना। तो देवात्माओं ने तो ऊंच से ऊंच सुख भोगा है? ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगा, 16 कला संपूर्ण सुख भोगा, इंद्रियातीत सुख भोगा। तो उनको ये बात बहुत
खराब लगती है कि अच्छी लगती है? बहुत ग्लानि की बात आती है और वो ग्लानि है वो सुन करके एकदम फां हो जाते हैं। कौन? भारतवासी या विदेशी? भारतवासी फां हो जाते हैं। तो ये जो बाम्स बनाते हैं ग्लानि के, है विचार की ग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि हुई ना भारतीयों के हिसाब से, समझा ना? तो ये बाम्स हैं बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के बाम्स। किसकी ग्लानि? ऊंच ते ऊंच पार्टधारी जो विश्व पिता है, सारी दुनिया का जो बीज है, बाप है, उसकी भी ग्लानि। तो जो उनकी भावना बैठी हुई है भगवान के ऊपर, वो भावना टूट जाएगी या रह जाएगी? भावना टूटती है और धड़ाधड़ टूटती है। ग्लानि सूंघी और बस अनिश्चय बुद्धि बने। तो अभी बॉम्ब जिसको नाम कहते हैं बम्ब है, वो तो किस बात के लिए है? वो हद के बम हद की मौत करते हैं और ये बेहद का बम बेहद की मौत करता है। बेहद की मौत क्या होती है? बेहद की मौत होती है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। जो धारणा बाप सिखाते हैं धर्म की, सबसे पहली धारणा क्या सिखाते हैं? फाउंडेशन में ही क्या धारणा सिखाते हैं? तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु भ्रकुटी की मध्य में रहने वाली, तुम देह नहीं हो। तो बस ये जो अव्वल नंबर ईश्वर की सिखाई हुई धर्म की धारणा है, उस पर भारी आघात होता है। क्योंकि देव आत्माएं तो इसी धारणा के आधार पर सतयुग त्रेता में जिंदा रहती है कि मरती है? वो तो मरती थोड़ा ही है, स्वेच्छा से शरीर रूपी वस्त्र उतारती है। उन्हें कोई मरना महसूस होता है? आज की दुनिया में तो मरने से कितना डरते, सबसे बड़ा भय पैदा होता है मृत्यु का दुख है। तो और भी दुख है, जन्म का दुख होता है, बुढ़ापे का दुख होता है, और भी प्रकार के दुख हैं। लेकिन ये जो बेहद की मौत है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ग्लानि सुन करके धड़ाधड़ मौत होती है। क्या? क्यों? क्योंकि ये तो नई बात है ना। क्या? कि वो शिव कौन है? शिव को तो कहते हैं एवर प्योर है। एवर प्योर माने परम पवित्र है। जब परम पवित्र है तो अपवित्र काम करेगा? ये विविचार में जाना, भ्रष्ट इंद्रियों से विविचार करना, ये तो बहुत ही अपवित्र काम हो गया। देवताएं तो देवात्माएं तो एक के साथ सुख भोगते हैं कि अनेकों के साथ सुख भोगते हैं? एक के साथ सुख भोगते हैं। वो तो कितने पवित्र होते हैं। और उन देवताओं को बनाने वाला कितना पवित्र होना चाहिए? नहीं, बहुत पवित्र। तो जब ये बात बुद्धि में बैठती है कि जो हमने समझा था कि ये तो पवित्र देवताओं को भी बनाने वाला पवित्रतम है, एवर प्योर शिव बाबा है, साकारी सो निराकारी है, निराकारी सो साकारी है। तो वो ग्लानि का बांब जब फूटता है और उसके ढेर के ढेर गवाह निकल पड़ते हैं, क्या
थोड़े गवाह निकलते हैं कि ढेर के ढेर निकलते हैं? ऐसे नहीं कि थोड़े निकलते हैं। हाँ, जैसे तुम बच्चों ने देखा सुना है, फर्रुखाबाद में एक लानी हुई है ना, तो कितनों ने प्रूफ दिया, कितनों ने ये गवाही दे दी कि हाँ ये ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा बेविचारी कर्म हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया, हमारे साथ भी किया। तो ढेर सारी टूट पड़े ना, ये सुन के टूट पड़े ना। हाँ, यहां तक कि जो अपने को तन मन धन से सरेंडर हुए थे वो भी आधे अपने अपने घर भाग गए, भागेगे नहीं। हाँ, तो ये बेहद की ग्लानि का बॉम्ब फूटता है। उस समय तो सन 98 की बात है, वो तो अर्ध विनाश हुआ। और अभी तो कौन सी शूटिंग होनी है, रिहर्सल होनी है कि नहीं? जैसे यज्ञ के आदि में रिहर्सल हुई थी कि नहीं? 10 साल की पहले ओम मंडली में हुई ना, तो ओम मंडली में 10 साल में से 5-6 साल पूरे हुए और वो ग्लानि का बॉम्ब फूटा सिंध हैदराबाद में, और सारे ही क्या हुआ, सारे ही टूट गए कि नहीं? ओम मंडली में क्या हुआ, टूट गई है, माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो जो आदमी हुआ सो फिर 100 साल जो पुरुषोत्तम संगम युग का बताया है, ऊंचे ऊंचे धर्म पिता जो सद्धर्म की स्थापना करता है, 100 साल ही तो बताए ना उसके भी, जैसे और धर्म पिताओं के 100 साल। तो उन 100 सालों में आदि के 10 साल में जो हुआ वो अंत में भी होगा या नहीं होगा? है नहीं होगा? हाँ होगा। आदि सो, अरे बोलते क्यों नहीं? आदि सो अंत। तो वो अंत जो है वो वेद में, ब्राह्मणों की दुनिया में 2 प्रकार की आत्मा है। एक है सूर्य से जन्म लेने वाली सूर्यवंशी, और दूसरी है ज्ञान चंद्रमा जो कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, उससे जन्म लेने वाली सारी दुनिया। नीची कुरी के ब्राह्मण है ना, तो इसमें चंद्रमा में कम रोशनी है, कम ज्ञान है, तो ज्ञान कम उठाने वाली आत्मा है। धुंधले प्रकाश में जन्म लेने वाली आत्मा है, उनमें तो ज्ञान कम है, तो फिर ज्ञान के आधार पर ही तो सुखी जीवन बनता है ना। हाँ, तो जो आत्माएं सूर्यवंशी हैं, सूर्य के सन्मुख बैठ करके सुनती हैं, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, तो वो आत्माएं जो हैं वो ऊंची हुई ना। हाँ, वो बाप समान बीज रूप आत्माएं हैं। तो बीज रूप आत्माओं की पहले शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, अंत में, या आधार मूर्त जड़ों की पहले रिहर्सल होगी? हाँ, किसकी होगी? बीज रूप आत्माओं की होगी। तो ये 10 साल और 20 साल की बात आई कि विनाश के कितने साल हैं, तो अव्यक्त बाप दादा ने बता दिया। अरे तुम बीज रूप आत्माओं के लिए जो ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हो, उनके लिए तो 20 साल तो है ही नहीं। कितने हैं ज्यादा से ज्यादा? 10 साल। ये 10 साल के अंदर स्थापना भी है। कौन सी स्थापना? अरे रुद्रमाला पहले प्रत्यक्ष होती है ना, तो अभी तक माला बनी क्या? बनी? अभी तक तो नहीं बनी। कितने साल हो गए? 80 साल बीत गए। यज्ञ के आदि में ओम मंडली में माला बनाते थे और बार बार
टूट जाती थी। बीच में भी ब्रह्मा बाबा ने माला बनाना शुरू किया है और संदेशी ने आके बताया ब्रह्मा बाबा माला बनाते थे और बाप बैठ के मुस्कुराते थे। ऐसे बोला। क्यों मुस्कुराते थे? मुस्कुराते इसलिए थे कि ये जो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला जो ब्रह्मा है ना, 4 मुखों का संगठन बनाने वाला है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, तो इसमें ज्ञान तो चंद्रमा जैसा थोड़ा है, लिमिटेड, 16 कला संपूर्ण। जब ज्ञान ही थोड़ा है तो ये कैसे बनाएगा संगठन? है? संगठन बनेगा? है? संगठन बनेगा भी तो भी क्या होगा? तो भी बिगड़ जाएगा। तो बताया कि बाप मुस्कुराने लगे। अब अंत में क्या करेंगे? जैसे आदि में ओम मंडली में बाप जब पढ़ाई पढ़ा रहे थे, हैं, तो उस समय जो गीता ज्ञान सुनाते थे तो वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके बताते थे। तो अब अंत में फिर गीता प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? अरे भारतवासियों का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? गीता। लेकिन वो बेचारे भूल गए हैं। आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में ये भी भूल गए कि हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ कौन है। अगर जानते होते कि रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत होती है, तो फिर वो एक धर्म ग्रंथ को अपनाते। और प्रैक्टिकल में जानते भी हैं, देखते भी हैं कि मुसलमान देखो कुरान को ही मानते हैं, कोई दूसरी धर्म को पुस्तक को मान नहीं देते, वो ही पुस्तक पकड़ते हैं, पकड़ते हैं ना। हाँ, जब वो शपथ लेते हैं तो भी कुरान हाथ में देते हैं। और क्रिश्चियंस में भी बाइबिल ही ज्यादा पढ़ेंगे, बाइबिल को ही महत्व देंगे, कोई दूसरे धर्म ग्रंथ को महत्व उतना नहीं देंगे। तो उनमें ताकत है या नहीं है? एक धर्म ग्रंथ को मानने वालों में, एक धर्म पिता को मानने वालों में और एक धर्म को फॉलो करने वालों में आज दुनिया में ज्यादा ताकत है या जो अनेक धर्म पिताएं माने बैठे? कृष्ण भी भगवान, क्या गीता का भगवान, हाँ, और राम भी भगवान, हाँ, वो सूर्यवंशी है और वो विवस्वत रूप में सूर्य नाम है उसका। हाँ, उसके आकर के भगवान ने ज्ञान दान दिया जिसके आधार पर सद्धर्म की स्थापना हुई। तो कोई किसी को ढेर सारे उन्होंने बनाए हुए हैं धर्म पिताएं, सद्धर्म की स्थापना करने वाले। सत्य एक होगा कि अनेक होंगे? है? एक सत्य होता है। हाँ। और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि एक शंकर ही है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका कभी आत्मा का और शरीर का विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल शरीर छोड़ते नहीं। अरे स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो आत्मा छोड़ती है नहीं। सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि भी शामिल है ना। जो तत्व होते हैं ना देह का निर्माण करने वाले, उन 23-24 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। ऐसे नहीं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश वगैरह भी है, वगैरह ही हैं, नहीं। तो बताया कि वो जो मन बुद्धि वाली आत्मा है और बीज रूप आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो शरीर से भी सृष्टि पर कायम रहती है, सदा कायम। और आत्मा से भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सृष्टि पर सदा कायम रहती है कि नहीं? सदा कायम, क्योंकि सत्य एक ही है ना वो, तो वो एक ही कायम रहता है। और बाकी सब अपना शरीर छोड़ते हैं। अब ये है कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। तो बताया कि वो जो
एक है सत्य, उस सत्य धर्म पिता को भूल गए असली रूप को। उसके सुनाए हुए ज्ञान के गीत, गीता ज्ञान को भी भूल गए है। पहले भारत की गवर्नमेंट में कोर्ट में गीता फिर भी हाथ में लेकर के शपथ दिलवाते थे। आजकल तो गीता की शपथ दिलवाना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ही ऐसी है। कौन सी? धर्म निरपेक्ष राज्य है। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। काय की अपेक्षा है? हमें वोट देते रहो। तुम किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी धर्म पिता को मानो, कोई भी धर्म ग्रंथ तुम पढ़ो, मानो है, समझो, लेकिन हमको क्या करो? हमको तुम वोट दे दो, सो हम गद्दी पर बैठ के तुम्हारे ऊपर राजाई डंडा बजाएं। हाँ, ऐसे ही ना? हाँ, ऐसे ही उन्हें वोट चाहिए। तो बताया कि वो धर्म को नहीं मानते, धर्म पिता को नहीं मानते और धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानते। इसलिए इस गवर्नमेंट में कोई ताकत है? कोई कायदा कानून चलता है? आज एक मिनिस्टर बैठेगा, एक कानून बनाएगा, और कल दूसरा बैठ गया, वो दूसरे उस कानून को तोड़ दिया, नया कानून बना देते हैं। रोज नए कानून बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। तो कानूनी जो व्यवस्था है वो कायम रहेगी? कायम नहीं रहती। तो ये गवर्नमेंट जो है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी ना क्रिश्चियंस की, वहां कुछ कायदे कानून पक्के थे कि नहीं पक्के थे? कंट्रोल था या नहीं था? चलो, पुलिस का ही कंट्रोल था, लेकिन जो गुंडे हैं, चोर डकैत हैं, इनके ऊपर कंट्रोल था या नहीं था? और आजकल दुनिया में, आज की दुनिया में तो इस गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के अंदर ही जो कुर्सी में बैठे हुए हैं वो ही चोरी चकारी रिश्वत की कितनी करते रहते हैं। बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में ही ऐसा धंधा करते हैं कि आधा हमें दे देना तुम, आधा हम तुम्हें दे देंगे, है? और ये सारा पैसा बैंक का निकाल ले जाओ। बताओ, है कि नहीं? गवर्नमेंट के अंदर कुर्सियों पर बैठे हुए तबक्के ही ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, वो धर्म कर्म को न मानने के कारण ऐसा हो रहा है। एक धर्म को नहीं मानते, एक धर्म ग्रंथ को नहीं मानते और एक धर्म पिता को नहीं मानते। इसलिए उनमें जो राज्य चलाने की कोई ताकत नहीं रह गई। जैसे वो शासन तो है ही नहीं शासकों का, है? किसकी गवर्नमेंट कहेंगे? है? किसकी कहेंगे? हिजड़ों की गवर्नमेंट कहेंगे। ओ, गवर्नमेंट का कोई कायदा कानून चलता ही नहीं। गुंडों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलता। क्या? हाँ। तो आजकल तो दुनिया में लोग कहने लगे गुंड बड़े भगवान थे। आज की दुनिया में गुंडे जो हैं, गुंडाशाही भगवान को भी नाकों चने चबाती है। हाँ, चबाती है कि नहीं? हाँ। तो बताया, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, चाहे वो भगवान शंकर के रूप में हो, चाहे वो भगवान राम के रूप में हो, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में हो, ऐसे दुनिया में आता है, पतित दुनिया में, पतित गवर्नमेंट के बीच में, रावण राज्य में आता है, जहां कृष्ण भगवान को गावड़े गावड़े में छुप करके काम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ऐसे शास्त्रों में लिखा। ऐसे ही शंकर भगवान को क्या कहते हैं? अरे आज की गवर्नमेंट के शासन में वो भी भगवान गाए हुए हैं, शंकर भगवान। जो भस्मासुर है ना, है? जो अपना बुद्ध रूपी हाथ अपने ही ऊपर रखने में भस्म हो जाए, ऐसी ताकत वाले हैं। तो वो भगवान के ऊपर पहले हाथ रखना चाहते हैं, पहले हम तेरे को भस्म करें। तो वो भगवान भागे भागे फिरते हैं,
और पीछे पीछे भस्मासुर भाग्य भागे। तो देखो भगवान की भी बुरी हालत हो गई नहीं इस गवर्नमेंट में। कोई कायदा कानून चलता है? किसको रिपोर्ट करें, किसको बताएं कि अरे इसको हमने ही वरदान दिया, हमसे ही इसने दात मांगी और हमारे ऊपर ही अत्याचार करने के लिए तैयार हुआ पड़ा है? कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, वो तो कृष्ण भगवान और शंकर भगवान की बात। अब राम भगवान की बात लो। राम भगवान भी ऐसे रावण राज्य की दुनिया में आते हैं जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता। उनको विचारों को जंगलों में छुप छुप के रहना पड़ता है। क्या जंगल में रह करके लड़ाई लड़ेगी? नहीं। हाँ लड़ी। किसकी सेना ली? अरे उनको आदमी भी नहीं मिले, मनुष्य मिले ही नहीं जो स्थिर बुद्धि होकर के मनन चिंतन मंथन कर सके। बंदर जैसी बुद्धि, अभी अभी यहां बुद्धि अभी भाग गई। कैसी बुद्धि? चंचल बुद्धि। कैसी? बंदरों जैसी। तो दिखाते हैं उन्होंने कौन सी सेना ली? बंदरों की सेना ली। हाँ, और बंदर कहाँ रहते हैं? गांवों में ज्यादा रहते हैं कि जंगलों में ज्यादा रहते हैं? जंगलों में बंदर बहुत मिलते हैं। कांटों के जंगल में तो क्या ये दुनिया क्या है? कांटों के जंगल है ना। तो कांटों के जंगल में वो राम भगवान ने बंदरों की सेना ली। कोई मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों ने उनका साथ दिया ही नहीं। तो देखो भगवान की भी इस गवर्नमेंट में कैसी दुर्गति होती है। हाँ, क्यों दुर्गति होती है? क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाते हैं उस पार्ट को ये दुनिया नहीं पहचानती। हाँ? अरे दुनिया तो दुनिया, जो सन्मुख बैठने वाले बंदर हैं वो भी नहीं पहचानते। और न पहचानने के कारण है और विरोधियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जो विरोधी रावण संप्रदाय के दूसरे धर्म के विदेशी धर्म वाले और विधर्मी, चाहे भारतीय धर्म वाले हों चाहे विदेशी धर्म वाले हों, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभाव में आकर के बस उन्होंने जैसा सुनाया, अरे वो तुम्हारा भगवान ऐसे करता है। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं ना, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की ग्लानि सुना सुना करके कन्वर्सन करते हैं कि नहीं? हाँ, कितने भारतवासियों को कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये रिहर्सल होती है। पहले परमात्मा प्रत्यक्षता बम की। कैसी प्रत्यक्षता? दुनिया जो है आज की ऐसी बन गई कि ग्लानि की बातें बड़ी चाव से सुनती है। क्या किसी के गुण बखान किए जाए मनुष्यों के तो उन बातों को ज्यादा सुनेगी। हाँ, ग्लानि की बातें बड़े प्यार से सुनते हैं। और कहीं बताया जाए कि भाई ब्राह्मण जी लोग कहते हैं ब्रह्मा की शैतान अपन को कि हमको तो भगवान मिला है। और फिर जब उनकी समझ में आता है, अरे भगवान भी ऐसे काम करता है? इतना भी विचारी बनता है? अरे हमने तो सही सुना था, सुन सुन करके तो हम कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन धर्म में, मुसलमान धर्म में, कि तुम्हारा जो कृष्ण भगवान है वो 16,000 रानियां रखता है। अरे सारा सुख खुद ही भोगेगा तो पब्लिक बिचारी क्या करेगी? यथा राजा तथा प्रजा। और राजा के पास तो ताकत है, लेकिन प्रजा के पास तो उतनी ताकत नहीं है। तो क्या करेगी? चोरी चकारी करेगी या नहीं करेगी? हाँ, चोरी से भी विचार करेगी। तो दुनिया में तो एकदम सत्यानाशी छा जाएगी। अब इनका जो भगवान है उस भगवान के बारे में वो असलियत जानते नहीं है। एक तरफ मंदिर बना बना करके शिव के, वहां मंदिर में पूजा भी करते हैं। किस बात की पूजा? कौन से कर्म की पूजा करते हैं? वो मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो कौन सा कर्म कर रहा है?
और किसके साथ कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? हाँ, क्या कर्म दिखाया? कि वो भगवान शिवलिंग के रूप में है, उसके लिंग की ही पूजा होती है, कान की पूजा नहीं होती। नाक नहीं रखी हुई है, ना आंख रखी हुई है, न टांग रखी हुई है, काहे की पूजा होती है? लिंग रखा हुआ है, वो लिंग है। हाँ, वो काम दिखाया जाता है। जो दुनिया जो है वो तो फिर भी शर्म आती है तो छुप छुप के करती है, दुनिया को तो फिर भी शर्म आती है। लेकिन ये तो मंदिर बना के सारी दुनिया दर्शन करने आ रही है और उसको हाँ ये दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? कि देखो मैं ये कर रहा हूं। अरे, और उसमें भी उस आरघे में कोई एक नहीं पड़ा हुआ है क्या? कि कोई एक पार्वती की बात हो। अरे हम बच्चों को तो बता ही दिया भगवान ने, क्या तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, हैं? क्या हो? तुम सब द्रौपदियां हो। कलयुग में सतयुग में त्रयोदशी द्रौपदियों को कोई नंगन करता है? कहां नंगन होती है? इसे कलयुग की बात है। तो कलयुग में द्रौपदियां नगन होती हैं, सीताओं को रावण चुराए ले जाता है, और जो क्या बताया ये पार्वती, तुम सब पार्वतियां माने पार लगाने वाली हो। क्या? किसको पार लगाने वाली? कोई न कोई को तो पार लगाने वाली सब हो। क्या? तुम सब कौन? अरे बीज रूप आत्माओं में से बोला होगा या सभी के लिए बोला होगा? बीज रूप आत्माओं के लिए बोला कि तुम सब पार, तुम बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है। नहीं समाई? जब एक बीज में सारे सस्य वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते समाये हुए हो सकते हैं, तो दूसरे बीजों में थोड़े नंबरवार नहीं समाये हुए हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो बताया ये तुम पार्वतियां पार लगाने वाली, तुम्हारे अंदर में जितने भी आत्माएं हैं कंट्रोलिंग पावर में जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में आती हैं, उनकी पार लगाने वाली तुम पार्वतियां। नंबरवार हो कि अव्वल नंबर हो सब? हाँ, अव्वल नंबर को पार लगाती है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, उसको पार लगाने के निमित्त बनती है। तो जैसे कि 500-700 करोड़ की अम्मा बन गई कि नहीं? हाँ, बीज को पार लगाया, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज को, तो जैसे कि पूरे झाड़ को पार लगाया, बाकी सब नंबरवार। तो बताया कि वो जो पार्वती के साथ ऐसा कर्म मंदिर में बैठ करके कर रहा, पार्वती को अम्मा के रूप में जो भगत लोग हैं वो मानते हैं, और शंकर जी को बाप के रूप में। जैसे आज की दुनिया में होता है ना, क्या आज की दुनिया कलयुगी दुनिया है कि सतयुगी त्रेतायुगी द्वापर युगी दुनिया कुछ सुधरी हुई है? नहीं, बिगड़ी हुई दुनिया। आज के जो बच्चे हैं ना, वो माँ बाप हरकत करते रहते हैं, शैतानी हरकतें आपस में, और बच्चे आंखें खोल खोल करके देखते रहते हैं, ये मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? ऐसे बच्चे देखते हैं, और फिर वो जैसा माँ बाप करेंगे वैसे वो बच्चे भी करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो ऐसी जब दुनिया बन जाती है कि माँ बाप के रूप में वो बच्चे हैं, सब बच्चा बुद्धि है, समझते ही नहीं। क्या ये माता पिता हैं, ये हमारी जिंदगी के हैं मालिक हैं। अरे बच्चा पैदा होता है, उसकी जिंदगी का मालिक माँ बाप होते हैं कि नहीं? अगर माँ बाप को ये पता चले, जैसे औरंगजेब और शाहजहां को ये पता चले कि ये मेरा बच्चा औरंगजेब मेरे को जेल में डाल देगा, या जेल में पड़े सड़ते रहो, तो वो चाहे तो उस बच्चे को अगर मालूम हो पहले से तो मार सकता है कि नहीं? हाँ, उसी समय मार सकता है। तो बच्चे की जिंदगी का मालिक माँ बाप हुआ कि नहीं हुआ?
तो बताया कि तुम बच्चे जो हो वो इस दुनिया में आकर के बंदर जैसे बेशरम बन पड़ते हो। जैसे बंदरों की आज की दुनिया है ना, तो बंदरों की दुनिया में जैसे बेशर्मी होती है, बंदर बंदरिया कहाँ पेड़ की टुंगस के ऊपर बैठ करके विकार भोगते हैं। भले उनके सब बाल बच्चे देखते रहे और सारी दुनिया मनुष्य मात्र देखते रहे, सब प्राणी मात्र देखते रहे, उन्हें कोई शर्म नहीं। ऐसे ही आज की दुनिया जो बनती जा रही है और बन गई, तो इस दुनिया में समझते हैं कि ऐसे तो सभी पतित हैं, समझते हैं कि नहीं? सारी दुनिया पतित है, अंदर से समझते हैं। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं कि ये तो भगवान का पार्ट बताते हैं और भगवान बताते हैं और भगवान ऐसे ऐसे कर्म करते हैं बंदरों जैसे, बंदरों का भी बाप है कि नहीं? भगवान जो है, जो इस सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो मनुष्यों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है और प्राणी मात्र का भी बाप है कि नहीं? प्राणी में पशु पक्षी आ जाते हैं कि नहीं? आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। इसलिए कह दिया है, क्या शास्त्र में लिख दिया, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। तो क्या हर मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों का पार्ट बजा सकती है? नहीं, वो तो एक आत्मा की बात है कि वो ऊंचते ऊंचे क्या विष्णु देवता का भी पार्ट, वैकुंठवासी का भी, वैकुंठ के अधिपति का भी पार्ट बजाती है। और इस नीच दुनिया में नीचते नीच जो कीड़े मकोड़े हैं ना, बहुत दुखदाई होते हैं। दुख देने के अलावा और उनका कोई दूसरा धंधा होता ही नहीं। ये मक्खी मच्छर क्या करते हैं? सुख देते हैं या दुख ही देते हैं? किसी को सुख देते हैं? मच्छर तो दुख देता ही है। तो बताया उनसे भी जास्ती जो शरीर के अंदर बीमारी के कीटाणु पड़ते हैं कि नहीं? हाँ, एक एक बूंद में मलेरिया के कितने कीटाणु होते हैं। हाँ, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु वो भी तो प्राणी है ना, प्राणी है या नहीं? वो सब प्राणी। तो उनसे भी जास्ती नीच कर्म करने वाला वो मनुष्य सृष्टि का वो बाप है या नहीं है? कौन? आत्माओं का बाप, या आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है वो बाप? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, हाँ, उस मनुष्य सृष्टि में तो मनुष्य के अंडर में इस दुनिया के सारे प्राणी पलते हैं कि नहीं? तो बताया वो जो बीज रूप बाप है वो ऊंचते ऊंच और नीचते नीच पार्टधारी है। उसके ऊंचते ऊंच पार्ट को दुनिया नहीं समझती है कि वो जो काउंटलेस के साथ, दुनिया समझती है 16,000 के साथ ऐसा ऐसा कर्म करता है तो बहुत पतित है। अपन को तो समझते थे कि हम तो इतना पतित नहीं थे, हम तो फिर भी लिमिटेड में थे। तो जो ग्लानि फैलती है ना किन में, खास भारतवासी में, तो वो बहुत हो हल्ला मचाते हैं। कौन हो हल्ला मचाते हैं? बाहर की दुनिया वाले। यूरोप के जो विदेशी लोग हैं वो उस हो हल्ले से ज्यादा प्रभावित होते हैं या असलियत को वो पहले समझते हैं? कृष्ण की जो 16,000 रानियों की बात है, उस बात की असलियत को जब भगवान बाप आकर के क्लियर करते हैं तो पहले कौन समझता है? विदेशी समझते हैं कि भारतवासी समझते हैं? विदेशी समझते हैं, भारतवासी नहीं समझते हैं। और भारतवासी तो क्या और ही वितंडावाद फैलाते हैं। अरे हमने जिसको भगवान समझा वो भी ऐसा नीच कर्म करने वाला है। सिर्फ ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो जो शूटिंग करने वाले बेसिक ब्राह्मण हैं,
ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम देते हैं, अपने बाप का नाम नहीं बताते हैं शर्म के मारे। तो वो ही ऐसे समझने वाले हैं। नहीं, उनकी बात तो छोड़ दो, वो तो बच्चा बुद्धि है। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि था या सालिम बुद्धि था, जो उसके मुख से शिव बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, गीता का ज्ञान, उस गीता ज्ञान की गहराई को वो समझता था? नहीं समझता था। न समझने के कारण बच्चा बुद्धि हुआ, तो उसके फॉलोअर्स सब कैसे हुए? बच्चा बुद्धि या सालिम बुद्धि? सगीर नहीं, बच्चा बुद्धि। तो उनकी तो बात छोड़ दो। लेकिन जो कहते हैं कि हम एडवांस ज्ञान लेते हैं, भगवान के सन्मुख बैठ करके हम सन्मुख पार्ट बजाते हैं पढ़ाई पढ़ने का, तो वो भी ग्लानि के चक्कर में फंस जाते हैं या नहीं फंस जाते हैं? वो भी उस ग्लानि करने वाले जो कन्वर्टेड बीज रूप आत्माएं हैं, वो इतनी खतरनाक बनती हैं कि जिस बाप को उन्होंने यज्ञ के आदि में अपने खून से लिख लिख करके दिया था, क्या कि यही हमारा बाप है परम पिता, और अभी अंत में गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिख लिख करके दिया है, या पहले पहले शुरुआत में सादा कागज पर भी लिख करके दिया है? हाँ, दिया है कि नहीं? और गवर्नमेंट के कोर्ट के सामने एफिडेविट भी लिखा, शपथ पत्र। नोटरी होता है, वो भी कोर्ट है कि नहीं? गवर्नमेंट के द्वारा स्थापन किया हुआ कोर्ट है। तो कोर्ट के सामने बैठ करके अंजाम किया कि ये हमारा भगवान बाप है, हमें भगवान बाप मिल गया। फिर क्या करते हैं? दो गले हैं कि नहीं? दो गले, एक बाप नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? ढेर सारी विष्णु पार्टी निकलती है, और उन विष्णु पार्टी में बड़े बड़े भगवान बन करके बैठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो कन्वर्ट होने वाले जो बीज रूप हैं, जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो सब बीज रूप आत्माओं की बुद्धि को क्या करते हैं? भ्रष्ट करते हैं। क्या? तो छिलका उतारते हैं कि छिलका और ही ज्यादा चढ़ जाता है। क्या होता है? वो विधर्मियों का छिलका और ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा ग्लानि का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़ते। अभी बताया ना, आज की दुनिया ऐसी बन गई है, किसी के गुण कम देखेगी और कोई के अवगुण जास्ती। जैसे कोई सफेद कपड़े वाला ब्राह्मण हो ना, है ब्राह्मण है, लेकिन उसमें एक काला दाग सामने दिखाई पड़ता है, तो सबकी नजर जो है उस काले दाग पर जाती है कि सारा कपड़ा सफेद पहना हुआ उसके ऊपर जाएगी, दाग। तो ऐसे ही है, ये सारी दुनिया की बात छोड़ो, है इस दुनिया की जो आधार मूर्त जड़ रूप आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनकी बात छोड़ो। जो दूसरे दूसरे धर्मों की आधार मूर्त खड़ी हुई है, उनकी बात छोड़ दो। और जो ऐसी आधार मूर्त आत्माएं हैं जो सड़ गई है, जड़ें है, वो जड़ें ऊपर से, अरे वो जड़ें ऊपर से दिखाई भी नहीं पड़ती है? हाँ, उनकी गहराई में जाओ तो वो देखने में आएंगे। तो वो जड़ें जो भी हैं, वो सब विधर्मियों से प्रभावित हो जाती हैं या नहीं हो जाती? प्रभावित होती। ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रभावित होती हैं, जो कम कला के ब्राह्मण हैं, और जो अपन को सूर्यवंशी बीज रूप आत्माएं कहते हैं, वो भी इतने प्रभावित होते हैं कि एक के बाद एक सब टूटने लग पड़ते। तो आधा विनाश तो होता है सृष्टि के आधे टाइम पर। जब स्वर्ग की दुनिया पूरी होती है तो विनाश होता है। तो शूटिंग होती है कि नहीं? हाँ, तो ऐसी शूटिंग तो 98 में हो चुकी बीज रूप आत्माओं में। अब कौन सी शूटिंग होनी है? अर्ध विनाश होगा या संपूर्ण विनाश?
हाँ, संपूर्ण विनाश। और ये गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट को तो जो पक्के प्रूफ हैं नहीं मिलते हैं, तो बस सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लेते हैं। वो विटनेस ने, वो गवाह ने विटनेस दे दी, अच्छा एक की बात छोड़ो, दूसरे गवाह ने विटनेस दे दी, फिर तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, अरे ये तो सैकड़ों हजारों निकल पड़े जिन्होंने बताया कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, हमारे साथ ये जोर जबरदस्ती हुई, हमारे साथ बलात्कार हुआ। तो बस गवर्नमेंट तो कानून के हिसाब से चलेगी ना, गवर्नमेंट तो कानून पकड़ लेती है। हाँ, तो बताया कि गवर्नमेंट जो है वो तो अन्यायी गवर्नमेंट है कि भगवान के स्थापन किए हुए शासक हैं, राजाएं हैं, कुर्सी पे बैठे हुए। भगवान ने उनको राजा बनाया या प्रजा ने राजा बनाया? किसने बनाया? भगवान ने राजा बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे प्रजा ने राजा बनाया ना। प्रजा में तो फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती। तो जो नीची क्लास की प्रजा होगी वो तो नीचाई कर्म करेगी ना, अच्छे लोगों को चुनेगी या बुरे लोगों को चुन करके बैठाएगी है। जो नीच किस्म की प्रजा होती है, जैसे बाप आते हैं तो कहते हैं मैं 4 प्रकार की वर्ण की रचना करता हूं। उनमें प्रजा में ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, और नीच कर्म करने वाले, चोरी डकैती लिच्चा लफंगी करने वाले भंगी भी होते हैं, चमार भी होते हैं। और वो चोरी चकारी भी जब करने जाते हैं ना मिलकर के, तो किसकी पूजा करते हैं? महागौरी की पूजा करते हैं कि महाकाली की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? और जो जास्ती चंडालनी है ना, उसे की पूजा करते हैं। चंडिका देवी उनका नाम दिया गया है। तो बताया कि इस जो रावण राज्य की दुनिया में जो राज्य चल रहा है, इसमें जो प्रजातंत्र राज्य में जो नीच किस्म की प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या ऊंचों की संख्या ज्यादा होती है? अरे तुलसीदास ने तो 300-400 वर्ष पहले ही लिख दिया, भय वर्ण संकर सबे, भले ऊपर से कोई चुट्ट रखते हो और ये जनेऊ रखते हो लंबा चौड़ा, दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर से वो भी समझते हैं कि हम बड़े बेविचारी हैं, हम बड़े शराबी कबाबी और जाने क्या क्या लुच्चे लफंगे के कर्म करने वाले हैं। अंदर से तो समझते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में बड़ा अपन को बड़ा पंडित विद्वान आचार्य और बड़ा सन्यासी समझ करके दिखाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? बाप ने तो आकर के तुम बच्चों को बता दिया क्या इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी, ब्राह्मण भी भ्रष्टाचारी, सन्यासी भी भ्रष्टाचारी, इसमें एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। और जो श्रेष्ठाचारी है और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने वाला है, वो आकर के जो पार्ट बजाता है कर्म इंद्रियों से, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से, वो भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के पार्ट को भी वो नहीं समझते कि वो मन बुद्धि से उपराम रहता है, तो उसके ऊपर पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? पाप ही नहीं चढ़ेगा। इस बात की गहराई कोई नहीं समझते। न समझने के कारण भगवान के पार्ट को भी लुच्चा लफंगा है, जार कर्म करने वाला समझ लेते। तो बताया कि ऐसी दुनिया जब बन जाती है तो क्या होता है? उनकी दुनिया में समझाने वाला कोई है ही नहीं जिसको कोई समझाए। अरे भगवान की भी इतनी ग्लानि कर दी तो भगवान की बात कौन मानेगा? सुनेगा? कोई मानेगा नहीं। फिर भी नंबरवार तो इस दुनिया में होते हैं या नहीं कि सब एक जैसे? हाँ, तो 1-2 आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी भी हैं, बीज रूप आत्माओं में भी, और उन जड़ के रूप में पार्ट बजाने वाली आधार मूर्त आत्माओं में भी 2 आत्माएं विशेष ऐसी हैं कि जो जन्म जन्मांतर
बुद्धि योग एक से लगाने वाली है या अनेक से लगाने वाली है, ऐसा भी पार्टधारी है। तो बुद्धि योग के आधार पर रुद्रमाला में उसको कहा जाता है काशी नगरी। क्या काशी माने तेज। कौन सा तेज? देह का तेज, देह की कर्मेंद्रियों का तेज, के मन बुद्धि का तेज, मन बुद्धि की एकाग्रता का तेज। और ऐसी भी हैं जो विजयमाला कही जाती है, जो विकारों पर विजय प्राप्त करना प्रैक्टिकल में सिखाई देती है संगी साथियों को। तो बताया उनमें जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सी? तुम्हें तो अच्छा मालूम होगा। हाँ, वो देह से भी पवित्र, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी पवित्र रहने का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला। तो भगवान जिसको सारी दुनिया ने नीचे गिरा दिया है, नाक नीची कर दी, नीची कर दी ना। हाँ, नाक रगड़ा दी दुनिया में, आकर दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया में, तो वो निकलती है। और वो निकलती है तो वो फिर नाम पाला करती है। ऐसी ज्ञान गंगाएं फिर नंबरवार ढेर निकलती है। कहां? नॉर्थ इंडिया में निकलती है, यूपी साइड में, या दक्षिण भारत में? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में यादगार में वो ज्ञान गंगा प्रसिद्ध है। क्या? कैसी गंगा? ऐसी गंगा जिसकी देह रूपी मिट्टी को जो रेत होता है ना, सैंड, उसको पूरे शरीर पे अच्छी तरह थोप लो है, और एक लोटा बड़ा भर करके पानी डालो, वो सारा फट से पट से। ऐसी ज्ञान गंगा जिनकी ज्ञान की रोशनी इतनी तीखी होती है कि जो मैल माटी है वो टिक ही नहीं सकता। ओम शांति।